Welcome to the new video in which I will take up Unit 3 Cell Structure and Function Part 2. In this, first of all, we'll take up prokaryotic cell. So what is prokaryotic cell? It is made up of two words, pro and karyon. Pro means primitive, karyon means nucleus. So a prokaryotic cell is that cell which have primitive type of nucleus. That means in this the chromatin reticulum means this DNA. This DNA is not bounded by nuclear membrane. इस DNA को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती है. ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है. यहां पर हम इसको न्यूक्लियस का नाम नहीं देते, न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं. So prokaryotic cell is a type of cell that does not have a true nucleus, and in this membrane bound organelles are also absent. Like you can see, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट नहीं है. इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जो बैक्टीरिया हैं या आर्की बैक्टीरिया में आते हैं वही ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं. बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर आते हैं. फिर भी प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत स्मॉल हैं, लेकिन फिर भी इस अर्थ पर एबंडेंट हैं और अर्थ का बायोमास बहुत ज्यादा इनसे बना है. देन इसमें आप देख सकते हो इस डायग्राम में क्या प्रेजेंट है. आउटर कैप्सूल है, देन उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ये सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट होती है. ये सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंसेस से बनी होती है जिसको म्यूरिन बोलते हैं. और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो. इसके अलावा यहाँ पर साइटोप्लाज्म है. हाँ, हम डीएनए की बात कर रहे थे. इसमें डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और नेकेड है. नेकेड का मतलब ये नहीं कि उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. नेकेड का मतलब ये है कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स की अटैचमेंट नहीं है. यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, इनमें प्रेजेंट हैं जिनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है. और राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S होते हैं. और यहाँ पर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं वो भी प्रेजेंट है. कुछ बैक्टीरियल सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता. एंड फ्लैजेला में और मे नॉट प्रेजेंट, पिलाई और फिम्ब्रिए में और मे नॉट प्रेजेंट. The next is eukaryotic cell. Eukaryotic cell is made up of, this word is made up of two words, eu and karyon. Eu means true and karyon means nucleus. That means they have true nucleus. इनका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट होता है. ऑर्गेनिजम्स जो इसमें आते हैं वो है प्रोटोजोआ. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रोटोजोआ मैंने एक पैरामीशियम शो किया है. इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट होती है. इसमें न्यूक्लियस है, ये बाई न्यूक्लिएट होता है. सभी प्रोटोजोन्स बाई न्यूक्लिएट नहीं होते. कुछ यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, दैट मीन्स वन न्यूक्लियस. कुछ मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, दैट मीन्स मोर देन टू न्यूक्लियाई. फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, एनल पोर प्रेजेंट है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है. फिर आप देख सकते हो इसमें फंजाई आते हैं. यहाँ पर मैंने फंगल सेल स्ट्रक्चर भी शो किया है. इसमें न्यूक्लियस है बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल प्रेजेंट है. इसमें भी सेल वॉल प्लांट सेल से डिफरेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन है और गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है. उसके बाद इसमें है प्लांट्स में आप देख सकते हो प्लांट सेल वॉल बाउंडेड है, सेल वॉल से बाउंड्री है इसकी. उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी एपरेटस, लेकिन गोल्गी एपरेटस एक एपरेटस की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, उसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पर सेपरेटली फाउंड होते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं. और एनिमल सेल्स भी इसी यूकैरियोटिक सेल्स के ग्रुप में आते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू द बायोलॉजिकल डोमेन यूकैरियोटा. यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर and more complex than prokaryotic cells found in domains archaea and bacteria. यहाँ पर भी दो स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए हैं. वन इज दैट ऑफ एनिमल सेल एंड अनदर इज दैट ऑफ प्लांट सेल. तो यहाँ पर एनिमल सेल में आप देख सकते हो
कि न्यूक्लियस है बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसमें क्रोमेटिन रेटिकुलम प्रेजेंट है और इसी के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइज हो रहा है। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिक्रीटरी वेसिकल्स, पेरोक्सिसोम्स, वेक्यूल्स, वेक्यूल्स इसमें स्मॉलर हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्लांट सेल, गोल्गी बॉडीज हैं। देन नेक्स्ट इस प्लांट सेल में आप देख सकते हो कि ये इसके नेबरिंग सेल्स हैं, ये जो यहाँ पर हाफ शो किए गए हैं, these are the neighboring cells and it has connection with the neighboring cells। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन है नेबरिंग सेल्स के साथ, इन कनेक्शंस को हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं और नेबरिंग सेल्स के साथ ये मिडल लैमेला से जुड़ा है, उसके बाद अंदर सेल वॉल है, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरोक्सिसोम्स है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इनमें भी प्रेजेंट है जिसमें क्रोमेटिन रेटिकुलम, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा है लेकिन ये एक साइड पर शिफ्ट हो गया है, सेंट्रली प्लेस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्पेस किसने ले ली है? वैक्यूल ने ले ली है, तो वैक्यूल इसको शिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स वन साइड। और इनमें गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी एपरेटस भी इनमें वेल डेवलप्ड एक एपरेटस के जैसे वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं है, सेपरेट इसके हमें इसमें हमें इसके पार्ट्स जो है सेपरेट दिखाई देंगे जिसको हम डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। Then what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? Prokaryotic cells are usually smaller, 0.1 to 5 μm, and eukaryotic cells are 5 to 100 μm. Here, prokaryotic cells, in this typical nucleus is absent. Instead, वो जो chromatin reticulum है, जो DNA है, उसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, लेकिन इनमें टिपिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप कवर कर रहा है उसको, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन रेटिकुलम है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोलाई है। डीएनए इनमें डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, नेकेड है, दैट इज नॉट अटैच्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। नेकेड का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नेकेड इसलिए बोला गया क्योंकि उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड नहीं है। डीएनए इनमें भी डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन लीनियर है, इसमें सर्कुलर होता है, इसमें लीनियर एंड अटैच्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए फॉर्म्स ओनली वन प्रोक्रोमोसोम, एक ही डीएनए का स्ट्रेच प्रेजेंट है जो सर्कुलर है। यहाँ पर बहुत सारे डीएनए के स्ट्रेचेस प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, यहाँ पर सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन सब्सटेंसेस से बनी है जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। सेल वॉल यहाँ पर सेलुलोज से बनी है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ एब्सेंट है, यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब एब्सेंट है और यहाँ पर ये सब प्रेजेंट है। लेकिन राइबोसोम वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, इसलिए वो प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी है और यू में भी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो 70s होता है और यूकैरियोटिक में 80s। This S stands for Swedberg's unit. Sedimentation coefficient. Spindle apparatus, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, यहाँ पर इसमें इनफोल्डिंग्स हैं जिसको मीजोसोम्स बोलते हैं, यहाँ पर मीजोसोम लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है। देन स्पिंडल एपरेटस इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यहाँ पर स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन होती है बिकॉज दे मोस्टली डिवाइड बाय माइटोसिस और मियोसिस, बट इनमें जो डिवीजन है वो अमाइटोटिक होती है। फ्लैजेला इज सिंगल स्ट्रैंडेड और किस प्रोटीन से बना है? फ्लैजेलिन। यहाँ पर फ्लैजेला 11 स्ट्रैंडेड होता है जिसका अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट है और प्रोटीन ट्यूबुलिन से बना है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो नहीं करता, यहाँ पर साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रेजेंट होती है। गैस वैक्यूल्स आर देयर, सैप और फूड और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर देयर, गैस वैक्यूल्स आर एब्सेंट। देन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अटैच्ड इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं लेकिन रेस्पिरेशन तो करनी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही उसके एंजाइम्स अटैच्ड हो जाते हैं।
यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं. पिलाई एंड फिम्ब्रिए आर प्रेजेंट. यहाँ पर वो एब्सेंट होते हैं. इंस्टेड फ्लैजेला, सीलिया प्रेजेंट होता है कुछ सेल्स में. Then next is the difference between animal cell and plant cell. Animal cells में cell wall नहीं होती, plant cells में cell wall present है. क्योंकि इनके ऊपर बाउंड्री नहीं है, सेल वॉल कवर नहीं कर रहा, सेल वॉल ही हार्ड होती है, इसलिए इनकी शेप जो है वो फर्म नहीं है. एनिमल सेल्स में इनकी शेप जो है वो फर्म है. न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर. अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसमें न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल्स में असेंट्रिक हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स एनी साइड बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल. एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वो भी फूड वैक्यूल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकता है, लेकिन प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. इसमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है, इनमें रिजर्व फूड स्टार्च होता है. प्लास्टिड्स इनमें एब्सेंट होते हैं, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स. ये इनमें एब्सेंट है और इनमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 types of the plastids are present. Then mitochondria इसमें न्यूमरस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है. गोल्गी apparatus is singular complex structure. यहाँ पर गोल्गी apparatus जो है वो डिस्टिंक्ट यूनिट से बना है जिसको डिक्टायोसोम्स बोलते हैं. इनमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, इनमें सेंट्रोजोम एब्सेंट है. लाइजोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें लाइजोसोम्स एब्सेंट होते हैं. ग्लाइऑक्सिसोम्स इनमें एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. Next topics we will take up in the next video. Thank you for listening this video.